हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। ठीक है, आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपको 2023 तक पूछा गया। ठीक है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस क्वेश्चन में। इस वीडियो में जो है 25 क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, 25 ऐसे क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन। इससे पहले आपको बता दें कुछ स्मरणीय तत्व भी रहेंगे, तो इनको बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, 4-5 पॉइंट रहेंगे हर एक चैप्टर में। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखे जाना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले थोड़ा सा आ जाता है स्मरणीय तत्व। ठीक है, देखिएगा पहला नंबर कहते हैं कि स्मरणीय तत्व, भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दूसरा है, जैन धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक ऋषभदेव थे। इन्हें पहला तीर्थंकर भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। अगला है, जैन धर्म अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर के रूप में महावीर हुए। इन्होंने जैन धर्म में 5वां व्रत महाचर्य ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है, दिगंबर एवं स्वयंवर दो समुदाय में जैन धर्म विभक्त हो गया। इसके बाद चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आइएगा, इसके बाद सब क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको कथन दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कारण आ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई वह हड़प्पा से हुई है। तो इन चारों ऑप्शन में से देखिएगा कि इसका कौन सा जो है व्याख्या सही करता है। ऑप्शन 1 ए एवं आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। आपका आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में गलत वक्तव्य का चयन करें। तो इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए का आता है पहला नंबर, हड़प्पा रवि नदी की तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार थी। हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। हड़प्पा सभ्यता कंस युग की सभ्यता है। ठीक है, तो देखते हैं कि इनमें ऑप्शन कौन से होगा। देखिए, बोला गलत का चुनना है। ठीक है, तो इनमें से देखिए 3 नंबर ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। ठीक है, ये आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 3 का आंसर होगा बी नंबर, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, कहते हैं लोथल का स्थित है। ठीक है, लोथल स्थित है, तो लोथल हो जाएगा गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। ठीक है, आप लोग को जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, जिसका आंसर आप लोग को पता होता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, जल्दी से कौन सा बताइएगा। ठीक है, तो कंस युग हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तरावी नदी के किनारे। ठीक है, देखिए बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए 18 में पूछा, तब 20 में पूछा, 20 में पूछा, तो 21 में पूछा, 21 में नहीं पूछ के 23 में भी नहीं पूछा, तो अब की बार आपको 2024 में पूछेगा। ठीक है, देखिए 16-2-18 में पूछा, 18-2-20 में, अब 20-2-21 में, तो 23 में नहीं पूछा, तो आपकी 24 में पूछेगा। समझ गए, तब इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए 14 के बाद पूछा, 18 में, 18 के बाद 19 में, 19 के बाद 21 में, 21 के बाद 23 में पूछना तो चाहिए, 23 में नहीं पूछा, तब की बार 24 में क्वेश्चन फंसेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, कि निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की। तो जल्दी से आंसर जिसका भी पता होता बताइएगा। ठीक है, आंसर होगा राखल दास बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, तो आंसर हो जाएगा मृत्यु का टीला। ठीक है, 9 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर, हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा का उत्खनन किया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा सी, दयाराम साहनी ने। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हड़प्पा का सभ्यता दयाराम साहनी ने, यहाँ मोहनजोदड़ो का हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है,
सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आंसर हो जाएगा लोहा का। ठीक है, आंसर जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? ठीक है, तो 12 का आंसर होगा ए, साहित्य नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो 13 का आंसर हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, अगला है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की? ठीक है, 14 का राइट आंसर होगा ए, 1921 में। ठीक है, धौलावीरा किस राज्य में है? ठीक है, 15 का आंसर बताएगा धौलावीरा किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, अगला है मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? चलिए 16 हो गया, नहीं 17 नंबर देखिएगा। कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो 17 का आंसर होगा ए, मोहनजोदाड़ो में। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और लोथल कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, आज भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा बी, सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की? ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो आंसर होगा रंगनाथन राव। ठीक है, 21 नंबर है ना, 21 नंबर, एक मिनट 21 के बी होगा। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। अगला है कालीबंगा कहाँ स्थित है? ठीक है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तब हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, 23 नंबर है सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? ठीक है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? तो जल्दी से आंसर बताइएगा, 23 का आंसर क्या होगा? ठीक है, आप लोग जिसका जिसका भी आंसर जानते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो लोथल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 24 नंबर आइएगा, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो 24 का राइट आंसर होगा बी, शिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये होगा सूत कोरडा। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो इसको राइट आंसर हम टिक आउट करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना है। और आप लोग ज़रूर कमेंट करिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाया जाए क्या, 2 नंबर ला। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी, तो जो पीछे साल के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, तो कहिएगा, जैसा कमेंट रहेगा आपको तुरंत वीडियो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।